गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पी तिवारी आज वर्ग नवम के लिए क्षितिज से प्रथम पाठ दो बैलों की कथा पढ़ाने जा रहा हूँ। आशा है कि आप लोग पढ़ेंगे और उससे लाभान्वित होंगे। तो सबसे पहले मैं प्रेमचंद्र के जीवन के बारे में आप लोगों से चर्चा कर दूं। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार हैं। इस महान कथा शिल्पी का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। जब प्रेमचंद 8 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया था और इसके 8 वर्ष बाद इनके पिता चल बसे थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई और मैट्रिक के बाद अध्ययन का कार्य करने लगे। शिक्षा विभाग में अध्यापन का कार्य करते हुए इनकी पदोन्नति स्कूल इंस्पेक्टर के पद तक हुई थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। इन्होंने कुछ फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी, लेकिन फिल्मी नगरी इन्हें ज़्यादा दिनों तक रास नहीं आई और वापस बनारस लौट आए। इन्होंने हंस, मर्यादा, जागरण और माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था और इनका देहावसान 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं साहित्यिक जगत में इन्होंने नवाब राय से पदार्पण किया था। ये पहले उर्दू में लिखा करते थे। सन 1907 में प्रकाशित इनकी सोजे वतन नामक पुस्तक को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। बाद में इन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने अनेक उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ, नाटक और निबंध लिखे हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, गबन और गोदान है। इनकी कहानी साहित्य का रचनाकाल सन 1907 से 1936 तक है। उर्दू में इनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न थी। हिंदी में इनका पहला कहानी संग्रह सप्त सरोवर था। इसके पश्चात इनके जो अन्य कहानी संग्रह प्रकाशित हुए उनमें नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रसून, प्रेम प्रतिमा, प्रेरणा, समाधि, प्रेम पंचमी आदि प्रसिद्ध है। इनकी समस्त कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित भी हैं। भाषा शैली। प्रेमचंद्र ने अपनी रचनाओं में सहज, सरल तथा प्रचलित लोक भाषा के साहित्यिक रूप का प्रयोग किया है। दो बैलों की कहानी की भाषा अत्यंत सरल, सहज, स्वाभाविक तथा मुहावरेदार है। इसमें उर्दू, तत्सम, तद्भव तथा देशज शब्दों का लेखक ने खुलकर प्रयोग किया है, जिससे भाषा का संप्रेषणीयता में वृद्धि हुई है। उर्दू के दर्जे खुश, बदनाम, जवाब, मिसाल, शिकायत, तकीद, बेदम आदि शब्दों के साथ साथ निरापद, सहिष्णुता, दूरदर्शिता, वंचित, आक्षेप, विद्रोह आदि तत्सम तथा वधिया, ताऊ, छप्पा, नाद, पगहे, जुआ, जोत, रंगेदा आदि देशज शब्दों का सटीक प्रयोग किया है। लेखक ने ईंट का जवाब पत्थर से देना, 9 2 11 हो जाना, जान से हाथ धोना, बगले झांकना आदि मुहावरों के प्रयोग से भाषा में निखार उत्पन्न कर दिया है। कहानी वर्णनात्मक तथा संवेदनात्मक शैली में लिखी हुई है। संवादों से कहानी की रोचकता में वृद्धि हुई है। सहज स्वभाव, संक्षिप्त, प्रसंगानुकूल तथा भावपूर्ण है। जैसे मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ।
नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। इस प्रकार लेखन ने सहज एवं भावपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग किया है। अब आप इस कहानी को बहुत गहनता से पढ़ेंगे और पढ़ने के पश्चात जो प्रश्नोत्तर होगा उसको आप फेयर कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।